तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा। बहुत दिन हो गए, आज इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आज इसका पार्ट नंबर 23 है और इसमें अपने जो डिस्कस करेंगे आपके सामने पिछले वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यानी कि जो पीछे 10 सालों में 10 सालों के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। बोर्ड के जो पेपर पड़े हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है उस पर, तो उसमें से सारे क्वेश्चन निकाल के इस चैप्टर के जितने भी निकलते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्री वाले पेपर हों चाहे दूसरे हों, तो वो सारे आपको करवाता हूँ। और जो बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं ना कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अब करवाऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है जो बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हो। तो इंपॉर्टेंट ही पूछते हैं वहाँ पे। तो जो क्वेश्चन आप देखा करो कि 3-4 बार जो बोर्ड के पेपर में आ गए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी वो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप खुद लगा सकते हो इंपॉर्टेंट। तभी मैं इंपॉर्टेंट बताता नहीं हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने तो टारगेट 100 नंबर का रख रखा है तो उसके लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चा थोड़े से, यानी कि अगर मान लो कहता है कि मैं मीडियम क्वालिटी का, मीडियम रेंज का हूँ, यानी कि इतना नहीं हूँ कि मैं 100/100 नंबर ले आऊँ, 80-90 नंबर वाला बच्चा हूँ, तो वो बच्चे आप देख लो, ये वाले क्वेश्चन जिसने कर लिए सारे बोर्ड के पेपर में, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो अपने करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। बच्चों सबसे पहले जो अपने 2010 में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंबाइन ही नोट्स बनाता हूँ, आपको पता है, जो यानी कि जो लास्ट में होते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस वाले। तो इसमें देखो सबसे पहला है हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन, ऊपर लिखे इंग्लिश वाला नीचे। तो ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, तो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो जो पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, वो कौन से होते हैं? अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर घटती है, या चालकता क्या है? बढ़ती है। तो वो क्या अर्धचालकों में क्या है? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे इसके उदाहरण हैं। तो आप दो पदार्थ आपके पास है ही, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सेल के टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में एक अंतर लिखो, और ये क्वेश्चन आपके लघुत्रात्मक प्रश्न में भी था। ठीक है, तो एक अंतर कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर होता है, और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? बंद परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसमें आया था, तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधों की एक अनंत लंबी श्रेणी में विद्युत परिपथ का बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो यदि R1 1 ओम हो और R2 कितना हो? 2 ओम हो आपके पास। ठीक है भाई, ये एक क्या है, आपको एक लंबी अनंत श्रेणी दी हुई है प्रतिरोधों की। और ये कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में, खास करके ये फेवरेट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम का। ठीक है, तो वैसे तो मैंने इसका आपको आंसर बताया था कि अगर मान लो समान प्रतिरोध हो, यहाँ तो अलग अलग दे दिए इसने, ये अलग केस आ गया एक। अगर समान प्रतिरोध हो तो इसका 1/5 और इंटू में क्या आ जाता है? आर। ठीक है, ऊपर आर होता है और इतने ओम अपने प्रतिरोध। अगर मान लो यहाँ पे आर का मान आपको 2 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, तो उस आर का मान रख के आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कि दो प्रतिरोध दे दिया अलग अलग, एक R1 1 ओम और R2 2 ओम है, तो अपने को सारा डेरिवेशन दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ बनाते हैं, यानी इसको अपने क्या है, छोटे सर्किट में बदलते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग वाले दो प्रतिरोध छोड़ दो, बाकी अनंत श्रेणी को ले लो। तो अगर मान लो यहाँ पे अनंत श्रेणी में अनंत प्रतिरोध लगे हैं, तो ये अनंत में से अगर अपने दो प्रतिरोध माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने क्या करते हैं कि माना जो ये वाला परिपथ है ना सारा आपका, जो ये अनंत श्रेणी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो एक्स ओम है। कितना है? एक्स ओम है। अब इसमें से अगर मैं दो छोड़ भी दूंगा फिर भी अपने कितना मानते हैं भी, इसका तुल्य प्रतिरोध एक्स ही रहता है। तो अपने क्या करते हैं कि इस सारे को, लास्ट वाली जो श्रेणी है, इस सब को यहाँ से लेके और यहाँ तक की अनंत तक इसका एक्स मान लेते हैं और शुरू वाले पड़े रहने देते हैं। ये 1 ओम है और ये 2 ओम है।
तो अब आप देखो कि x और 2 ओम तो आपके पास किस में है, समांतर क्रम में है। और ये फिर उसके साथ अगर मान लो अगर मैं इसको बनाऊं भी ऐसे, तो ये समांतर क्रम वाला का तुल्य आ जाएगा। तो अब देखो आप इस ए और बी बिंदु के मध्य, मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये वाला दो और एक्स का तुल्य है ये वाला है। तो अब यहाँ से धारा चलेगी, वो ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी, मतलब अब दोनों ये किस में है, श्रेणी में। तो अब मैं तीनों प्रतिरोधों का इकट्ठा लिखता हूँ यहाँ पे, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो अब परिपथ मानना यहाँ पे लिखा हुआ है, मानना इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध x ओम है। तो तुल्य परिपथ से यानी इस डायग्राम से ये वाले दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। तो इनका समांतर लिख देता हूँ, 2 गुणा एक्स बटा 2 प्लस एक्स। और ये फिर इसके साथ क्या है, तुल्य के साथ श्रेणी में। तो मैं श्रेणी के लिए डायरेक्ट इस एक को इसमें जोड़ देता हूँ। और इनका तुल्य भी x मानते हैं, क्योंकि पूरे जो परिपथ है उसका भी अपने x माना, और 2 प्रतिरोध छोड़ के तो बाकी बचे हुए का भी x माना, अपने मानना पड़ेगा ही आपको। अनंत श्रेणी को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब अपने क्या करना है, वैसे इसको सॉल्व करना है। ये एक तरह की 10वीं क्लास में जैसे समीकरण होती थी ना, समीकरण वाला चैप्टर था, तो उसके जैसे समीकरण ये बन गई है बच्चों। ठीक है, तो x बराबर ये आ गया। अब क्या करो, आप एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, 2 प्लस एक्स। तो ये 1 के साथ 2 प्लस एक्स गुणा में चला जाएगा, और प्लस में 2x आ गया। ठीक है, ये ऊपर 2x। तो अब क्या होगा, इस 2 प्लस एक्स को इधर गुणा कर दो, या x प्लस 2। तो x इंटू एक्स प्लस 2, और ये 2 प्लस 3x हो गया, 2x और x मिलके कितने हो गए, 3x। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x बराबर 2 प्लस 3x आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करो, सारों को एक साइड में ले आओ, और ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इस सारे को उठा के इधर ले आए, तो आपके पास ये वाली समीकरण बन गई। अब इसमें 2x प्लस का और 3x माइनस का है, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण बन गई। तो अब यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। श्रीधराचार्य के लिए ए, बी और सी के मान चाहिए। ए होता है एक्स स्क्वेयर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक जो -1 है यहाँ पे, और सी जो कांस्टेंट राशि होती है जो -2 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में रख दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी माइनस -1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर, और 4 एक का मान कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1, और इंटू में c -2। तो ये हो जाएगा, या तो अपने क्या करेंगे, यहाँ 2 निशान लगे हुए हैं, प्लस में भी लिख लेंगे इसको और माइनस में भी। अब माइनस वाला तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 1 - 3/2 -1 आएगा, तो -1 ओम यानी माइनस में तो तुल्य प्रतिरोध हो ही नहीं सकता। तो ओनली किस में होगा, प्लस में होगा। तो अपने प्लस वाला लेंगे, यहाँ पे देखो क्या कि 1 प्लस √1 + 8 यानी कि 3, 8 और 1 9, 9 का अंडर 3, तो ये आ जाएगा तुल्य 2 ओम। तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा आपके पास। समझ आई ना बात बच्चों। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो 2011 का क्वेश्चन, वही दोबारा क्वेश्चन आ गया ये वाला। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2011 में आया हुआ कि उन 2 पदार्थों के नाम लिखे जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। तो वही 2010 वाला सेम क्वेश्चन है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, यहाँ पे वो पदार्थ हैं जिसमें क्या होता है कि जिनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो ये आपको आंसर देना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर है। ये भी दोबारा आ गया। तो देखो दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए, ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, ये देखो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर, और पदार्थों के नाम लिखे जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो देखो कैसे संयोग बना कि दोनों क्वेश्चन हैं जो वो क्या है, दोबारा रिपीट हो गई इसी साल में। तो V बराबर E - IR, ये आपस में किस तरह संबंधित होते हैं, यदि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में आपको संबंध लिखना है। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि V बराबर E + IR होगा, तो वो रिलेशन एक स्पेशल कंडीशन है जब आपका सेल चार्ज हो रहा हो। ठीक है, जनरली जब अपने सर्किट में सेल होता है तो उसके लिए यही वाली समीकरण लगती है, तो आपको ये वाली लगानी है। ठीक है ना बच्चों। मेरा क्या है कि 2-3 दिन हो गए गला ख़राब था, इस कारण क्या है कि वैसे तो दवाई ली है मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है। आपको तो नहीं लग रहा होगा, गला काफ़ी तैयार करके आए हूँ गर्म पानी पी के और सब कुछ करके, तो उसी कारण क्या है कि वीडियो आपको थोड़ी लेट मिली। 1-2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हिंदी मीडियम वालों को वीडियो नहीं मिली है, तो उसके लिए सॉरी कहता हूँ मैं आपको बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, और हो सकता है आज मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो भी हो आपको, वैसे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ आ जाए, आवाज़ मेरी पूरी आए, लेकिन फिर भी अगर लगे तो उसके लिए आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना। सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में अंतर, देखो तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है।
तो मतलब आप ये क्वेश्चन को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी नहीं भी पिछले साल आया था तो इस साल नहीं आएगा, अगर पिछले साल नहीं आया हुआ फिर तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपके तो अब वाले सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड भी है, यानी ये वाला टॉपिक इंक्लूड है, तो इसको तो छोड़ना ही मत, सीधी सी बात कहता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि विद्युत धारा और अपवयन वेग में संबंध स्थापित कीजिए और परिपथ चित्र बनाकर इलेक्ट्रॉन की दिशा दर्शाइए। ये मैंने आपको करवाया था जब जो टॉपिक है विद्युत धारा और अपवयन वेग में संबंध, I इज इक्वल टू NAVD, यानी ये वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है और इसका डायग्राम भी आपको बनाना होगा। समझ आई बात? ठीक है। फिर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी होगा एक और साल में आगे कि x बराबर 4 ओम और y बराबर आपको 48 गुणा 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर x और y के संगत मान लिखो। अब आधे बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा भी ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, आपको कोई भौतिक राशि नहीं दी हुई है, बस भौतिक राशि को कोड के रूप में दे दिया आपको, यानी कि उसकी x और y अज्ञात रूप में दे दिया उनको। अब आप इन भौतिक राशियों की पहचान करोगे कि ये भौतिक राशियां है कौन सी, फिर ही आप इसका संबंध निकालोगे भी अगर लंबाई आदि करते हैं तो इस भौतिक राशि पर क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा भी ये है क्या क्या चीज़ें। अब इसका ओम मात्रक है तो मतलब ये क्या है, x क्या है यहाँ पे प्रतिरोध है, और y जो भौतिक राशि है ये कौन सी है, ओम इंटू मीटर, यानी कि आपकी क्या है, प्रतिरोधकता है। ठीक है, अब आप लगा सकते हो कि चालकों की लंबाई आधी कर दी भी आपने क्या कर दिया, आपके पास चालक था कोई, उस चालक की लंबाई आपने आधी कर दी, L थी लंबाई, अब L/2 कर दी। तो अब ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि x और y के संगत मान क्या होंगे, भाई उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप कहोगे कि देखो आपको एक चीज़ तो पता है कि जब भी अपने चालक की लंबाई आधी करते हैं तो प्रतिरोध होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब L आधा कर दिया तो R के समानुपाती L भी, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि प्रतिरोधकता क्या है, R इज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में L है, आर ए अपॉन क्या है, एल है। तो अब आप L/2 करोगे अगर लंबाई, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, दोनों कैंसिल, तो मतलब प्रतिरोधकता तो क्या रहेगी, वही रहेगी। मतलब प्रतिरोधकता तो वही रहेगी, लेकिन जो प्रतिरोध है वो पहले की तुलना में क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा बच्चों। तो आपके पास का आंसर क्या आ जाएगा, अतः चालकों की लंबाई आधी करने पर, ये मैंने ऊपर लिख दिया भौतिक राशियां प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है, तो चालकों की लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध आधा रह जाएगा किंतु प्रतिरोधकता का मान समान रहेगा। तो x का मान तो अब 2 ओम हो जाएगा, पहले 4 था, लेकिन y का मान वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आई बात? अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके तो नहीं है बुक में, और ना ही ऐसा आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन बना के देना आपके राजस्थान बोर्ड में नहीं चलता। अब आप कहोगे कि सर ये तो राजस्थान बोर्ड का पेपर है, लेकिन ये तब NCERT का सिलेबस था, 2013 में NCERT वाला सिलेबस था, तो इस कारण ये क्वेश्चन तब का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको तो क्या है, क्वेश्चन सीखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिए गए परिपथ में x और y के मध्य परिणामी प्रतिरोध का मान लिखो यदि कुंजी के पहले नंबर पर खुली हो और दूसरे नंबर पर बंद हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो स्थितियां दी हुई हैं, ये एक कुंजी लगी हुई है K, पहली स्थिति में तो ये खुली है और दूसरी में बंद है। अब कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुंजी खुली कब होती है और बंद कब होती है। ठीक है, खुली का मतलब कई बच्चे समझ लेते हैं भी ऑन है, और बंद का मतलब वो क्या है, ऑफ है, ऑफ मतलब बंद करना होता है। तो लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो की आप यूज करते हो, जो आप क्या है जो यानी कि आप लैब में यूज करते हो की, उसमें क्या होता है कि एक की अलग से होती है ऐसे, ठीक है, और एक इसका खांचा होता है ऐसे बना हुआ, इसमें ये वाली की क्या है, फिट हो जाती है ऐसे, आपको ऐसी की देखने को मिलेगी। अब ये वाली की क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिट हो जाएगी, बिल्कुल चाबी की तरह होती है। तो अब जब आपको कह दिया खुली है, ये वाली जो कुंजी है ये क्या है, खुली है, मतलब ये आपने बाहर निकाल रखी है। तो जब आप बाहर निकालोगे तो आपकी जो तारें हैं वो ऐसे लगी हुई होंगी यहाँ पे, तो मतलब अब ये परिपथ का कनेक्शन कटा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना, इसमें से धारा जा रहा है, अगर मान लो इधर से आ रही है तो वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये परिपथ खुला है आपका। ये कुंजी जब आप लैब में देखोगे ना तब आपको समझ आएगी खुली और बंद। और बंद का मतलब आपने ये वाली कुंजी अब इसमें लगा दी है, तो अब लगाने से ये विद्युत धारा अब प्रवाहित होने लग जाएगी। मतलब खुली का मतलब ये ओपन है यहाँ से ऐसे, और तो की का मतलब आपको समझ में आ गया।
भी जब आपको खुली हो लिखा हुआ मिल जाए तो खुली हो का मतलब क्या है कि आपके जो परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जब बंद है तो मतलब आपने कुंजी लगा रखी है उसके अंदर, वो आपका क्या है कि कुंजी जो आपकी बंद है तब मतलब परिपथ में से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये इसका मेन मतलब है। अब इसको समझो। अब देखो आप एक चीज़ समझो, सबसे पहले अगर जब कुंजी खुली है मतलब आपकी जो धारा है वो नहीं जा रही, तो अगर मान लो एक्स और वाई बिंदु के मध्य आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यहाँ बैटरी लगा देते हैं एक्स और वाई के मध्य प्लस और माइनस, तो धारा यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाके और धारा आपकी यहाँ पे दो भागों में बंट जाएगी। अब देखो ये कुंजी खुली है मतलब इस तार को लगाने का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ पे आप इस तार को हटा भी सकते हो। जब वैसी लटकी पड़ी है धारा के जाने के लिए, ये वाला रास्ता खुला है अब। ठीक है, मतलब धारा यहाँ से नहीं जा सकती, तो धारा जो ऊपर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी और ये वाली इधर निकल जाएगी, क्योंकि इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि तार तोड़ रखी है आपने, ये कह सकते हो कि आपने तार तोड़ रखी है ये बीच वाली। ठीक है, तो सीधी जाएगी, तो मतलब ये दोनों अब किस में हो गए, इसमें से समान धारा जा रही है और इसमें से समान धारा जा रही है, मतलब 6 और 4 श्रेणी क्रम में हो गए और 3 और 12 भी श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, लेकिन आपस में ये क्या होंगे, समांतर में होंगे, क्योंकि यहाँ पे धारा दो भागों में बंट रही है। पहले तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों का तुल्य निकालेंगे, उसको आर इक्विलेंट 1 कह देंगे, फिर इन दोनों का तुल्य निकालेंगे, उसको आर इक्विलेंट 2 कह देंगे, फिर जो इन दोनों के तुल्य से जो आगे तुल्य आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के समांतर क्रम से आएगा। समझ आई इतनी बात। तो अब देखो 6 ओम और 4 ओम क्या है आपके श्रेणी क्रम में, और 3 ओम और 12 ओम श्रेणी क्रम में है, तो आर इक्विलेंट 1 आपके पास 10 ओम आ गया और आर इक्विलेंट 2 आपके पास 15 ओम आ गया, तो 10 और 15 ओम आ गया आपके पास। तो अब क्या है कि पहले बाहर से शोर आ रहा था, आपको लग रहा होगा कि दिन सा चढ़ गया है, ठीक है ना, फोटो की तरफ देख के। तो पहले बाहर काफ़ी शोर था तो इस कारण मैंने गेट बंद कर रखा था, लाइट जला रखी थी, अब लाइट बंद कर दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट सूरज की रोशनी आ रही है। तो अब देखो आपके पास 10 और 15 ओम आ गया, तो आर इक्विलेंट 1 और आर इक्विलेंट 2 अब दोनों समांतर में हैं, तो समांतर में दोनों का क्या हो जाएगा, 10 गुणा 15 बटा 10 प्लस 15 R1 R2 बटा में R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा 6 ओम। किस में आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा ये वाला। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, वो आपके पास क्या है, जब कुंजी बंद हो आपकी, तो बंद हो वाला सिस्टम आप समझो भाई। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक तार लगा दी ऐसे, ठीक है ना, तार लगा दी अब आपने। तो अब देखो जो धारा यहाँ से जाएगी वो यहाँ दो भागों में बंट जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि आप कहोगे कि ये वाली जो धारा ऊपर वाली है यहाँ पे आती है और ये वाली धारा यहाँ पे आती है। ठीक है, तो अब ये वाली धाराएं यहाँ पे आके क्या होंगी, या तो आप कह सकते हो भाई, अब देखो कई बच्चे तो ऐसे सोचेंगे यहाँ पे कि सर ये आगे धारा जाके ये इधर से आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी, तो ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बैटरी लगी है, ये वाली बैटरी यहाँ पे लगी हुई है प्लस और माइनस, तो बैटरी के प्लस सिरे से धारा कभी स्टार्ट होके और प्लस सिरे में दोबारा नहीं एंटर होती है कभी भी। ठीक है ना, ये गलती मत करना है, यहाँ पे भी आप प्लस से निकाल दो और यहाँ पे एक पूरा लूप बना के और फिर से आप क्या करो, प्लस में इसको घुसेड़ दो भी ये सर यहाँ से दोबारा चली जाएगी, कभी भी नहीं होगा ऐसे। होगा क्या कि आप इस सर्किट को जब आपकी कुंजी बंद हो तो आप इसको ऐसे मान सकते हो, कैसे मान सकते हो, ये वाला परिपथ मान सकते हो कि जो ये बीच में तार लगी है ना, अपने ऐसे मान सकते हैं, ये देखो ऊपर भाई ये वाला जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध की एक तार यहाँ पे जुड़ रही है इस कुंजी के साथ, और इस प्रतिरोध की भी एक तार जुड़ रही है, अब इस प्रतिरोध की भी एक तार जुड़ रही है और इसकी भी, मतलब चारों प्रतिरोधों की एक तारें एक कॉमन बिंदु के पर जुड़ रही हैं जब आपकी कुंजी यहाँ पे क्या है, बंद है। तो आप इस परिपथ को ऐसे बना सकते हो भी बीच वाला ये वाला जहाँ पे कुंजी लगी है ये वाला कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से आपके सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो धारा यहाँ से जाएगी, जो यहाँ से जाएगी वो आगे जाके यहाँ इस कुंजी वाले बिंदु पर मिल जाएंगी और फिर से दोबारा क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है ना, प्रतिरोधों के हिसाब से दोबारा क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। कि अगर मान लो यहाँ से 10 एम्पियर की धारा आती है, आप कहते हो कि ऊपर ज़्यादा प्रतिरोध है तो कम धारा जाएगी, भाई यहाँ 3 एम्पियर की चली गई और यहाँ 7, तो अब 3 और 7 दोबारा से इस के बिंदु पर इकट्ठी होकर दोबारा से क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, लेकिन फिर से ये फिर बंट जाएंगी। अब हो सकता है कि यहाँ से आपकी 8 एम्पियर की धारा जाए और नीचे से 2 एम्पियर की जाए, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, धारा दो भागों में विभाजित होगी, यहाँ पे दोबारा मिलेगी और यहाँ पे फिर से दोबारा विभाजित हो जाएगी इस बिंदु पर।
समझ आई बात आपको। तो अब मतलब कि धारा दो जगह पर विभाजित हो रही है, तो अब क्या है, यहाँ पे भी ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे और यहाँ पे भी ये दोनों श्रेणी क्रम सॉरी समांतर क्रम में होंगे। लेकिन जो इनका तुल्य आएगा और जो इसका तुल्य आएगा वो क्या है, दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आपस में हो जाएंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, जब कुंजी आपकी बंद हो तो 6 × 3 + 6 + 3 यानी 18/9 2 ओम आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया, 4 × 12/4 + 12 यानी 3 ओम आ गया। अब आर इक्विलेंट 1 और 2 आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 ओम क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 और 2 5 ओम। समझ आई बात इतनी। अगर नहीं समझ आती तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसा ही होगा, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी और इसका कोई तरीका नहीं है। समझ आई। अब 2014 में आया वो क्वेश्चन क्या है, अब ये कार्बन प्रतिरोध से इन्होंने क्वेश्चन उठा लिया कि ये कार्बन प्रतिरोधक का मान इतना है, सहायता इसकी इतनी है, तो इसके वर्ण कोड के नाम क्रम से लिखिए। वर्ण कोड मतलब जो रंग हैं इसके, उनके आपको नाम क्रम से लिखने हैं। अभी पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर और चौथे पर। तो चौथे पर तो आपको पता लग ही गया होगा, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नो कलर, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर नो कलर मतलब गोल्ड आएगा ये तो। अब बाकी आप सारणी से देख के लिख सकते हो, आप खुद सारणी बना के। 6 नंबर पर ब्लू आता है, BBROY, ऑफ ऑफ तो साइलेंट रहता है, ग्रेट ब्रिटेन GB, ठीक है। तो ब्लू नीला आ जाएगा, ठीक है। बाद में लाल आएगा 2 नंबर पर, और तीसरे नंबर पर नारंगी ऑरेंज आएगा, और लास्ट नंबर पर गोल्डन या सुनहरा आएगा। और इसमें अगर कोई गलती भी हो सही कर लेना, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, सारणी से देख के नहीं लिखे हैं। समझ आई बात। अगर गलती हो तो सही कर लेना अब, और मुझे उम्मीद है कि सही ही होगा ये। अपवाह के आधार पर ओम के नियम का समीकरण प्राप्त कीजिए, मतलब ओम का नियम का आपको सत्यापित करना है, ये वाला J = सिग्मा E वाला। तो ये आपने कर ही रखा है, ये आप कर सकते हो। और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये है, और एक टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध वाला है, ठीक है। बाकी क्या है, दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले लगा लेना। आप अलग से मुझे मत पूछना कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, इसी में बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंट। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा आपके पास है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। श्रेणी क्रम में आपको सेलों का तुल्य प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है, तो ये आप कर सकते हो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन है वो आपका अब नहीं आएगा, क्योंकि अब ये चैप्टर ही 2 या 3 नंबर का है, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। कई बार 1 का भी आ जाता है, 1 2 3 में वेरी होता रहता है, क्योंकि 5वां और छठा चैप्टर आपके 4 नंबर के हैं मिला के। तो इसमें से 2 का आ गया, मतलब 2 का छठे में से। अगर इसमें से 3 का आ गया, छठे में से 1 नंबर का। अगर इसमें से 1 नंबर का आया, छठे में से 3 नंबर का। तो ऐसे ये क्या है, चेंज होते रहते हैं। तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं आ सकता, ठीक है। अब 2015 का क्वेश्चन क्या है कि चित्र में एक ही धातु की दो चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 और ρ2 है, तो ρ1 और ρ2 के अनुपात का मान लिखो। तो अब ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही है, उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था। तो मैंने आपको कहा था कि एक ही धातु की बनी हुई है दोनों चालक, तो इसकी प्रतिरोधकता सेम होगी। जो इसकी ρ1 और ρ2 दे रखी है, तो ρ1 और ρ2 के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। समझ आई बात, ठीक है। अब 2016 का क्वेश्चन क्या है कि दिए गए VI ग्राफ से प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ये आपके क्या है, MCQ क्वेश्चन थे, उसमें था। तो इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी वोल्टता का मान उठा लो और उसके संगत धारा का मान देख लो, या 2 का अंतर देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 का अंतर देख लो, भाग दे दो। तो R = ΔV/ΔI। तो 4 - 2 बटा 0.2 - 0.1, या 6 - 4 कर लो, या 8 - 6, और इधर 0.4 - 3 या 0.3 - 2, कुछ भी कर लो, सबसे आंसर आपका 20 ओम ही आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4/0.2 कर लो, 6/0.3 कर लो, 8/0.4 कर लो, सबसे 20 ओम ही आएगा। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि आपको धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला I/S, यानी कि धारा बटा क्षेत्रफल, तो एम्पियर बटा में मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आई। अब 2017 में आया वो क्वेश्चन क्या है कि अपवाह वेग को परिभाषित करना, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी परिभाषा दे दोगे, फिर ओम का नियम क्या, और इस नियम की 2 सीमाएं आपको लिखनी है, ठीक है। ओम का नियम आपको पता है, ओम का नियम क्या होता है कि जब चालक की भौतिक दशाएं सेम हो, मतलब उसके क्या हो, उसका ताप नियत हो, पदार्थ नियत हो, तो उसके सिरों का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये तो ओम का नियम था। अब सीमाएं क्या लिखोगे, ये सब चीज़ों पर लागू नहीं होता।
डायोड पर लागू नहीं होता, ट्रांजिस्टर पर लागू नहीं होता ये ओम का नियम। जो अपने बल्ब है, विद्युत बल्ब है, उस पर यह चीज़ लागू नहीं होती है ओम का नियम। यानी हर चीज़ पर आप इसे लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खास करके अर्धचालक जो होते हैं उस पर ये नियम लागू नहीं होता है, चालकों पर ही ज़्यादातर ये नियम क्या है लागू होता है। लेकिन ये क्या है कि जब आपका ताप नहीं है तो तभी लागू होता है, ताप चेंज होने पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। तभी इसमें कहा है कि भौतिक दशाएं आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक किसी बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, ठीक है। एक बैटरी है, एक प्रतिरोधक से लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी, विद्युत वाहक बल और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करो, यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्ट था। भैया इसको आपने मान लो, जो आपकी बैटरी है ना, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। इसको आपने क्या लगा रखा है, एक बाह्य प्रतिरोध के साथ लगा रखा है। तो अब एक तो क्या करना है, इस प्रतिरोध का मान यानी कैपिटल आर का मान, और एक इसके सिरों का विभवांतर यानी कि जो टर्मिनल वोल्ट था वो क्या होती है, इसके सिरों का विभवांतरित होता है। तो आपको वी का मान निकालना है। तो आर और वी का मान आपको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दिया उसको क्या करो, चिन्ह के रूप में लिख लो। मतलब जो आपके पास सूत्र अवेलेबल है ना, उसमें जो चिन्ह दिए होते हैं उसके हिसाब पर। विद्युत वाहक बल ई आपका 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 2 ओम है। धारा जो है आई वो आपकी 0.5 एम्पियर है। तो आर का मान निकालना है, वी का मान निकालना है। तो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, फॉर्मूले से अपने वी का मान निकाल लिया। अभी 12 माइनस 0.5 इंटू 2 यानी 11 वोल्ट। तो ये प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर आ गया। अब आपको पता है विभवांतर आ गया, धारा आपके पास है ही, तो आप प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो इससे जब v बटा आई करोगे तो v क्या है 11 है, और ये बटा 0.5, पॉइंट हटाया तो 0 लगी, और 5 को 110 से भाग दिया तो 22 ओम इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आई बात। अब 2017 में ये क्वेश्चन, अब 2017 से आपका स्टार्ट हो जाता है अब वाला सिलेबस, जो कि आपका बस अब लास्ट है। इससे आगे एनसीईआरटी वाला आ जाएगा नेक्स्ट ईयर से। आपके क्या है, राजस्थान बोर्ड का ही है। तो 2017, 18, 19, 20 4 सालों के पेपर हैं, वो आपके क्या हैं, इसी सिलेबस से। घरेलू या प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले प्रतिरोधक के 2 प्रकार। तो आपके 2 प्रकार ही दिए हुए हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। फिर अति चालकता को परिभाषित करना है। अति चालकता क्या होती है, आपको पता है कि अति चालकता क्या होती है, बहुत ही निम्न ताप पर जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है किसी भी चालक का, और उसमें धारा क्या है, मैक्सिमम प्रवाहित होती है, उसको अति चालकता कह देते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर वाला है क्वेश्चन। ये वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो आपने पहले कर भी रखा है, ठीक है। कि 0 डिग्री ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। ये 3 गुणा नहीं है, 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है और उसका मान ये आपके पास। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपने कर रखा है, हालांकि मैंने इसका सोल्यूशन निकाल रखा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है जो आपके क्या थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसमें। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, ओनली सोल्यूशन दिया है इसका, तो आपको सोल्यूशन देख के इसका करना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जाके देख सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन से आप इसका आंसर पता लगा सकते हो। अब 2018 सप्लीमेंट्री में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के लिए भौतिक राशि पी और क्यू के मान ये है, तो चालक की लंबाई 1/4 करने पर पी और क्यू के नवीन मान। अब ये वही आ गया एक्स और वाई वाला, मैंने आपको कहा था ना दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन, तो यहाँ रिपीट हो गया। अब ये प्रतिरोध है और ये आपका क्या है, प्रतिरोधकता है। तो अब प्रतिरोध तो चौथाई हो जाएगा, जब आपने तार की लंबाई 1/4 कर दी तो उसका प्रतिरोध अब क्या हो जाएगा, नया 1 ओम। लेकिन प्रतिरोधकता उसकी सेम रहेगी क्योंकि पदार्थ वही है, तो पदार्थ वही है तो प्रतिरोधकता सेम रहेगी। तो अपने क्या है कि तार की लंबाई चौथाई करने पर प्रतिरोध चौथाई और प्रतिरोधकता का मान समान रहेगा। मतलब अब नया प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा और प्रतिरोधकता वही रहेगी। फिर किसी चालक के लिए ओम के नियम का सूक्ष्म रूप निकालना है आपको, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप आपको निकालना है, ठीक है, जो आपने J = सिग्मा ई वाला है। अब 2019 में आया हुआ क्वेश्चन कि आपको क्या दिया हुआ है, एक कार्बन प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, और उस कार्बन प्रतिरोध से आपको इस ए पहली पट्टी का रंग निकालना है, प्रतिरोध का मान आपको ये दिया हुआ। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। दूसरे के लिए रेड आपको दिया हुआ और पहले के लिए भी 2 ही कोड है, तो मतलब ये भी कौन सा होगा, रेड ही होगा। तो इसके लिए तो सारणी की जरूरत ही नहीं पड़ी, कई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 2019 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है कि धारा घनत्व और अपवयन वेग के मध्य संबंध। तो अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर धारा और अपवयन वेग के मध्य तो था, लेकिन धारा घनत्व और अपवयन वेग के मध्य कौन सा आ गया। तो कुछ नहीं करना,
सूत्र आपको आई इज इक्वल टू एन ए वी डी वाले निकालना है, और उसके बाद इसको क्या कर देना है, ए से भाग दे देना, क्योंकि ये एक क्षेत्रफल होता है या अनुप्रस्थ काट होता है, तो अनुप्रस्थ काट से इसको भाग दे देना। तो ये जे बराबर, क्योंकि आई बटा ए जो होता है धारा बटा क्षेत्रफल जो धारा घनत्व भी होता है, जे बराबर एन वी डी ई आ जाएगा। समझ आई बात? तो बिल्कुल सिंपल सा था ये भी। अब नेक्स्ट 2020 में ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो यानी पिछले साल पेपर हुआ था 13 मार्च को, मेरे डेट भी याद है। तो क्या है कि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और इस संयोजन को 30 वोल्ट की बैटरी और इतने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो वोल्टता दे दी, धारा दे दी, और 3 प्रतिरोध हैं। अब 3 में से 2 के मान दे दिया आपको, तीसरे का पूछा है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसमें रणनीति क्या रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखो 30 वोल्ट की बैटरी है, मतलब वोल्टता आपके पास है, धारा आपके पास है, तो इन दोनों से अपने पास प्रतिरोध का मान आ जाएगा, और वो प्रतिरोध इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट पता है, 2 प्रतिरोध पता है, तीसरा ज्ञात करना है, बस हो गया। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, भी 4 लाइन का क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया। ये 30 वोल्ट की बैटरी है, 7.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसको आर ओम मान लिया जो ज्ञात करना, और बाकी 10 और 12 ओम है। तो कुल वोल्टता 30 वोल्ट है, धारा 7.5 एम्पियर है, तो तुल्य प्रतिरोध इससे आर बराबर वी बटा आई से 4 ओम आ जाएगा। अब आपको पता है समांतर क्रम में है तीनों, तो समांतर में जो तुल्य होता है वो कैसे लिखते हैं अपने, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3। अब आपको 1/r का मान निकालना है, आर इक्विवेलेंट का मान आपको पता है, तो इन दोनों को इस साइड ले आओ। तो 1/r का मान 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/12। अब तीनों का लघुत्तम लोगे तो 60 आएगा, और यहाँ पे 60 बनाने के लिए 15 से गुणा, यहाँ 6 से, और यहाँ पे 5 से, तो 15 माइनस 6 माइनस 5, तो ये 4/60 आ गया 1/r का मान। तो r का मान क्या आ जाएगा, 60/4, मतलब कितना आ जाएगा, 15 ओम आपके पास मान आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात ये। अब 2020 सप्लीमेंट्री में आया हुआ क्वेश्चन, जो अभी सप्लीमेंट्री के पेपर हुए थे कोरोना के बाद सितंबर में, तो उसमें आपको क्या है, धारा घनत्व की परिभाषा देनी है बस। तो धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व अपने कह देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। मैं इसको फटाफट इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, मेरा तो फर्ज होता है इसमें बस आपको बताना। तो अब आप देखो भाई, पिछले साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक एक क्वेश्चन ही आया हुआ है। 2019 में देखो, 2018 से लग जाओ आप, यहाँ पे 2 आए हुए हैं, ठीक है, 3 नंबर का। 2018 सप्लीमेंट्री में एक ही आया हुआ है, सॉरी 3 नंबर का आया हुआ है, मतलब इस साल पैटर्न सेम था, 3 नंबर का था। अब 2019 में आपका क्या है, 1 नंबर का पूछा है, इसमें भी 1 नंबर का। 2020 में यहाँ 2 नंबर का पूछ लिया ये क्वेश्चन, और यहाँ पे 1 नंबर का। तो मतलब इस साल भी आपका ज़्यादा चांस है भी इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, नहीं तो 2 का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या है, ज़्यादा बड़े डेरिवेशन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, जो बच्चा 100/100 लाना चाहता है उसके लिए तो सब कुछ करना ही ज़रूरी है, वो तो कुछ ही नहीं छोड़ सकता, वो इंपॉर्टेंट मत पूछे। हाँ, वो क्या है कि कई क्वेश्चनों पर जो ज़्यादा जोर है वो देने वाले, मैं आपको इसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। ओम के नियम का सत्यापन, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अब, और टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल वाला टॉपिक, ठीक है। अभी उनमें संबंध क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, तो वो टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक थे बच्चों, आपको कैसा लगा चैप्टर मुझे ज़रूर बताना। और ये चैप्टर यहाँ पे होता है बिल्कुल 100% कंप्लीट। आपको देखो इतने, ये अब मुझे ये लगभग आपके पास जो पेज हैं ये टोटल 11 पेज हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 10 ऑफ 11 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो टोटल 11 पेज है। तो 11 पेज लिखे मैंने, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, नोट्स बनाए, फिर उनको स्कैन किया, सब कुछ। तो मेहनत बहुत है बच्चों इस काम में, लेकिन फिर भी चलो आप करते रहो। स्कूल लगने पर प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना, करते रहना, आपको करवाता रहूँगा सिलेबस में, सारी हेल्प करवाऊँगा आपको। ये चीज़ें स्कूल में ना ही तो मैं करवा सकता हूँ, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, अपने बच्चों को जो क्लास में जिनको पढ़ाता हूँ, इतने जो बोर्ड के एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं मैं इनको क्लास में नहीं करवा सकता, सारे ईयर के मैं करवा दूंगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। और ना ही मैं सारे न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ, क्लास में ये पॉसिबल नहीं होता, किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है। चलो मैं अलग से वीडियो बना के करवा देता हूँ आपको, तो ये आप ज़रूर करते रहना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे, इंपॉर्टेंट यही है, 10 सालों में ये जो निचोड़ निकला है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। मैं आपको ये कह सकता हूँ 95% इसी में से आएगा, हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, नहीं तो 95% इसी में से आएगा। समझ आई बात। तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।